नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए आज से फिर प्रारंभ करते हैं अपना उत्तर प्रदेश सिपाही के लिए 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है। राष्ट्रीय सीमाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि 8 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है। तो मालदीव को मिनी काय से अलग करने का कार्य कौन करता है? 8 डिग्री चैनल, अर्थात हम ट्रिक भी बना सकते हैं। मामी को अलग करने का कार्य कौन करता है? 8 डिग्री चैनल। अर्थात हम फिर देखेंगे दूसरा प्रश्न है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री जो चैनल है लक्षद्वीप को मिनी काय से अलग करने का कार्य करता है। इसका भी ट्रिक हम बना लेंगे क्या? लक्ष्मी, जो लक्षद्वीप को मिनी काय से अलग करता है कौन? 9 डिग्री चैनल। ठीक। 10 डिग्री चैनल किनको अलग करने का कार्य करता है? तो लघु अंडमान को ग्रेट निकोबार से अलग करने का कार्य कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। मस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये सवाल आपको उत्तर प्रदेश सिपाही में पूछा गया है। फिर ये भी पूछता है ग्रेट चैनल किनको अलग करता है? तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करने का कार्य कौन करता है? तो ग्रेट चैनल है। डंकन पास किनको अलग करती है? अर्थात दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करने का कार्य कौन करता है? डक्कन पास। फिर है पाक स्टेट। पाक स्टेट आप देखे होंगे जो भारत का मैप एकदम नीचे की तरफ बना हुआ है। पाक स्टेट पाक जल संधि जोड़ने का कार्य करती है। पाक स्टेट जो है ये तमिलनाडु और श्रीलंका को एक दूसरे से क्या करता है? अलग करने का कार्य। फिर है मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु को श्रीलंका के बीच, जो भारत का मैप आप देखते हैं यहीं पर बसा द्वीप कौन है? श्रीलंका, अर्थात यहीं पर है पाक स्टेट। मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने का कार्य करती है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बिल्कुल आप कॉपी पर अपने नोटबुक में छाप लीजिएगा, चाहे जैसे याद हो इसको याद करिए। 1 नंबर का सवाल आपको मिलेगा। एक आता है सवाल राष्ट्रीय सीमाओं से और दूसरा सवाल आपको यही बन जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से। आइए देखते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से बनने वाले सवाल। यहां आप लिख लीजिएगा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से बनने वाले सवाल। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों को अलग करने का कार्य करती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में यह सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। ठीक। अब हम बात करेंगे सर रेडक्लिफ के द्वारा 1947 में इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। दूसरा सवाल बढ़ता है कि भारत और चीन के सीमा के बीच जो रेखा है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन जो रेखा है वह भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करता है। इसका निर्धारण मैक-मोहन साहब ने 1914 में इसका निर्माण किया था भारत और चीन के बीच। फिर आता है ड्यूरेंड रेखा। यह पहले था भारत और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन अब कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह सीमा रेखा है ड्यूरेंड रेखा। यह पाकिस्तान को अलग अफगानिस्तान से अलग करने का कार्य करता है। VIMP, यह भी सवाल आपसे पूछा गया है, वेरी इंपोर्टेंट सवाल। ठीक। 24वीं समांतर जो रेखा है यह किन 2 देशों को अलग करने का कार्य करती है? या किसके बीच निर्धारण किया गया है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच यह सीमा रेखा का क्या किया गया है? निर्धारण किया गया है। फिर है LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। यह जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध सीमा है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम के लिए यह एक रेखा का निर्धारण किया गया है, उस रेखा का नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको LOC बॉर्डर बोला जाता है। फिर हम बात करेंगे शिमला समझौता। यह भी सवाल बनाया गया है कि शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 के समय शिमला समझौता हुआ था कि जो कभी चीन अपना हिस्सा माना करता था, भारत अपना हिस्सा, तो यह जो समझौता हुआ यह 1972 में हुआ था। फिर सवाल बनता है कि 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों के बीच है? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच यह 3 बीघा कॉरिडोर है। फिर सवाल बनता है मैगीनाट रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? तो जर्मनी को फ्रांस से अलग करने का कार्य मैगीनाट रेखा करती है। अगला सवाल पूछा गया है कि 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? तो 38वीं समांतर जो रेखा है यह आप देखेंगे कि 38वीं समांतर रेखा
आपको उत्तरी कोरिया से दक्षिणी कोरिया को अलग करने का कार्य करती है। उत्तरी कोरिया को किससे? दक्षिणी कोरिया से अलग करने का कार्य करती है। फिर 17वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करता है। आप यहाँ एक और सवाल बना के लिख लीजिएगा, अगर नीचे दिखता होगा तो आप लिख लीजिएगा कि 17वीं समांतर रेखा किनको अलग करने का कार्य करती है। तो यह उत्तरी वियतनाम को किनसे अलग, यानी वर्षे, ये लिखे हैं क्या, वर्षे मतलब अलग करती है। ये किसको अलग करती है? तो दक्षिणी वियतनाम को अलग करने का कार्य करती है। आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके आप बिल्कुल आराम से सवालों को लिख लीजिएगा। आप मन करे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या 1 से 2 बार वीडियो को देखें, बिल्कुल याद होगा। आइए हम बात करेंगे अगला सवाल। एक सवाल बनता है कि फिर ये भी पूछा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रेनें चलती हैं। ये सवाल आपके उत्तर प्रदेश सिपाही की सवाल है। पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रेनें चलती हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे कि पहले ये 2 था, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा 2, 3, 4, 5। तो सन 2016 तक हमारे और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रेनें चलती थी? तो ये 2 ट्रेनें चलती थी। लेकिन 2018 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो 2 ट्रेनें चलती थी, एक दिल्ली से चलती थी, एक पंजाब से चलती थी। वर्तमान में जो पंजाब वाली ट्रेन है ये बंद कर दी, दिल्ली वाली ट्रेन ये जो है बंद कर दिया गया है। अब कौन सी ट्रेन चल रही है? तो अब केवल और केवल पंजाब के बॉर्डर से चल रही है। ठीक, जो पंजाब के बॉर्डर से चल रही है। तो आगे हम देखेंगे जो पंजाब के बॉर्डर से जो ट्रेन चल रही है। अब पूछा जाए भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा पार ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो केवल एक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसका नाम क्या है? समझौता एक्सप्रेस। अभी एक सवाल करंट में यहां से आपको बना के पूछ दिया जा सकता है, भविष्य में एग्जाम के लिए लिख लीजिए। अभी भारत ने नेपाल को कितनी बसें गिफ्ट किया? भारत ने नेपाल को कितनी बसें गिफ्ट किया? नेपाल को 50 बस क्या किया है? गिफ्ट किया है। 50 बस उन्हें क्या दिया गया है? नेपाल को गिफ्ट के स्वरूप, एम्बुलेंस के रूप में दिया गया है। फिर सवाल पूछ देगा भारत और कौन से देश के बीच जो सीमा पार ट्रेन चलाई गई है, अभी तत्कालिक चलाई गई है, तो याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन समझौता हुआ है, जिसमें आपको ट्रेन चलाने का निर्णय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया है। ये याद रखिएगा, ये करंट का सवाल है। तो अब सवाल पूछेगा भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रेनें? तो 1। भारत ने नेपाल को कितने बसों का गिफ्ट किया? तो 50। भारत और बांग्लादेश के बीच अभी हाल ही में ट्रेन चलने वाली है। ये सवाल आप लिख लीजिएगा। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्रहित में शिक्षा बाय धीरज सर।